बिहार में 16 नवंबर 2022 को नौकरी बहाली का मेगा इवेंट हुआ। इसका आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस मेगा इवेंट में एक साथ 10,000 से अधिक युवक और युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री विजेंद्र चौधरी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इसमें कुल 10,459 युवाओं और युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। दरअसल इसके पहले इसी प्रकार कर्पूरी ठाकुर ने एक साथ 10,000 युवाओं को नौकरी दी थी। वे सब डॉक्टर और इंजीनियर बने थे। और आप जानते ही हैं कि कर्पूरी ठाकुर किसानों और छात्रों की समस्याओं को सुलझाने में लगातार आगे रहे हैं और उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें हर बुद्धिजीवी को जानना चाहिए। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में कर्पूरी ठाकुर के जीवन से जुड़े 5 किस्सों के बारे में बताएंगे। ये सभी किस्से प्रेरक हैं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। आज भी बिहार के बड़े से बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम की दुहाई देने से नहीं चूकते हैं, लेकिन उनके जैसे बनने में उनका पसीना छूट जाएगा ये तो सबको पता है कि इनका जन्म काफी गरीब परिवार में हुआ था। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिला के पिंतौजिया गांव में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। हालांकि उस गांव का नाम अब कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय करीब 26 महीने जेल में बिताए थे। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक, यानी वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। द किंग मेकर लालू प्रसाद की अनकही दास्तां किताब के लेखक जयंत जिज्ञासु ने अपने एक लेख में कर्पूरी ठाकुर की सादगी के बारे में जिक्र किया है। किताब में लिखा गया, जब 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने, उन्हीं दिनों ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में उनका चयन हुआ था, लेकिन उनके पास पहनने को कोट नहीं था। दोस्त से कोट मांगा तो वो भी फटा हुआ मिला। कर्पूरी ठाकुर वही फटे हुए कोट पहनकर विदेश चले गए। वहां युगोस्लाविया के प्रमुख मार्शल टीटो ने जब फटा हुआ कोट देखा तो उन्हें नया कोट गिफ्ट किया। कर्पूरी ठाकुर की सादगी के किस्से यहीं खत्म नहीं होते हैं। इन किस्सों की लिस्ट में 4थे नंबर पर जीप वाले किस्से हैं। ये तो सबको पता है कि कर्पूरी ठाकुर के पास गाड़ी नहीं थी। वरिष्ठ स्तंभकार और पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने अपने एक लेख में ऐसे ही किस्से का जिक्र किया था। बात 80 के दशक की है। तब सत्र के दौरान एक बार बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। उस समय कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। उन्होंने कागज पर लिखवाकर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। विधायक ने उसी कागज पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है, आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कार क्यों नहीं खरीदते। बता दें कि 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर के पास अपनी गाड़ी नहीं थी और वे रिक्शे से चलते थे। उनके मुताबिक कार खरीदने और पेट्रोल खर्च वाहन करने लायक उनकी इनकम नहीं थी। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता था कि तब उनकी कार के साथ वाहनों का बड़ा काफिला नहीं रहता था। काफिले के नाम पर मुख्यमंत्री की एक कार रहती थी, एक सुरक्षा कर्मी की गाड़ी। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर की आदत थी कि जब वो घर से निकलते थे तो काम से आए लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा लेते थे, फिर उनसे गाड़ी में ही बात करते थे। बात जहां खत्म होती थी उन्हें वहीं उतार देते थे। वहां से बात करने वाले आदमी को अपने स्तर से घर जाना पड़ता था। 3रे नंबर पर उनकी सादगी का किस्सा इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है। तब उन्होंने इंदिरा गांधी के ऑफर को ठुकरा दिया था। दरअसल आज के दौर में तो अपना काम निकालने के लिए नेता अधिकारी तक जबरदस्ती काम करा लेते हैं, लेकिन एक कर्पूरी ठाकुर थे कि बेटे के इलाज के लिए उन्हें जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इसका लाभ नहीं लिया और उन्होंने इंदिरा गांधी के ऑफर को ठुकरा दिया था। ये वाकया 1974 का है। कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ था, पर वे बीमार पड़ गए थे। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनके बेटे के हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने एक राज्यसभा सांसद को भेजकर एम्स में भर्ती कराया। खुद मिलने भी गई और सरकारी खर्च पर इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने साफ कह दिया,
हम मर जाएंगे लेकिन बेटे के इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। हालांकि बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कुछ व्यवस्था कर न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज कराया था। अब बात दूसरे नंबर पर। इस लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से जुड़ा वाक्य है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर के जीवन में सादगी के इतने किस्से हैं कि कौन ले और कौन छोड़े, ये भी एक चुनौती ही है। वरीय पत्रकार सुरेंद्र किशोर लिखते हैं, वर्ष 1977 का ये किस्सा है। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख समेत देश भर से नेता जुटे थे। तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कर्पूरी ठाकुर काबिज थे। वे फटा कुर्ता, टूटी चप्पल के साथ वहां पहुंचे। इस पर एक नेता ने कमेंट किया, किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। इस पर सब हंसने लगे। तब चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे और अपने कुर्ते को सामने की ओर फैलाकर कहने लगे, कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए। सैकड़ों रुपए जमा हुए और जब उनसे कहा गया कि इस चंद के रुपयों से आप केवल अपना कुर्ता धोती ही खरीदिएगा, तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा, इसे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दूंगा। पहले नंबर पर ऐसा किस्सा है जिसे सुनकर लोगों को सहसा विश्वास नहीं होगा। उस किस्से को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको अंदाजा नहीं होगा कि उनके परिवार के लोग कितने साधारण ढंग से जीते थे। पैच। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी भी काफी सादगी से रहती थी। बिल्कुल आम ग्रामीण की तरह मुख्यमंत्री की पत्नी रहती थी, जिनको देखकर उस जिले के डीएम भी दंग रह गए थे। पहले तो डीएम को विश्वास ही नहीं हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पत्नी इस तरह साधारण जीवन जी रही है, वो भी तब जब उनके पति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उस समय बैठे हुए थे। दरअसल समस्तीपुर के तत्कालीन डीएम जी कृष्णन एक दिन निरीक्षण के लिए निकले। वे इस दौरान कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव के समीप से गुजर रहे थे। तब खेत में बकरी के साथ खड़ी एक महिला को उन्होंने देखा। महिला बकरी चरा रही थी। तभी डीएम के साथ चल रहे अंचल अधिकारी ने उन्हें बताया कि जो महिला बकरी चरा रही है वो महिला कोई और नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर की पत्नी है। ये सुनते ही डीएम चौंक गए और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। तब डीएम ने खुद जाकर पास के लोगों से पूछा तो बात सही निकली। इतना ही नहीं, इनकी बेटी की शादी भी बहुत ही सादगी से हुई थी। उसमें किसी भी बड़े नेता या मंत्री को न्योता नहीं दिया गया था। शादी में जब वे भाग लेने के लिए गए थे तो सरकारी गाड़ी को गांव के बाहर ही छोड़ दिए थे। यहाँ तक कि शादी के दिन तो हेलीकॉप्टर की उड़ान पर बैन लगा दिया गया था ताकि शादी में कोई मंत्री हेलीकॉप्टर से न पहुंच जाए। कर्पूरी ठाकुर का जब निधन हुआ था तो उस समय उनके पास पक्के का मकान नहीं था। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।